जीत मिली है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में महायुति को प्रचंड समर्थन देने के लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। अमित शाह ने कहा कि ये जनादेश महाराष्ट्र की जनता के स्पष्ट विश्वास और समर्थन को दर्शाता है। ये विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के विजन पर जनता के आशीर्वाद का प्रमाण है। ये परिणाम सुशासन, विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति की जीत है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ ही नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान तथा बीजेपी महाराष्ट्र के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। यानी महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों में महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि महाविकास अघाड़ी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। महाविकास अघाड़ी को बेहद कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। सबसे खराब स्थिति उद्धव ठाकरे की शिवसेना की रही। एक तरह से शिवसेना उद्धव की लुटिया डूब गई। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन में महायुति की आंधी में महाविकास अघाड़ी उड़ गई। महाराष्ट्र में 288 सीटों के नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव में महायुति का सिक्का एक बार फिर से चल गया। आपको बता दें कि सभी सीटों के चुनाव नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टियों की दल स्थिति को सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी 127 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। महायुति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को बीजेपी ने स्थापित किया है। वहीं शिवसेना को 54 सीटें, एनसीपी को 37 सीटें मिली है। इस तरह महायुति के खाते में कुल मिलाकर 218 सीटें गई है। यानी 288 सीटों में से 218 सीटें महायुति के खाते में गई है, जो गठबंधन की मजबूत स्थिति को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन एक बार फिर से निराशाजनक रहा। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट को 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार के गुट को 7 सीटें मिली। इस तरह एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी महज 47 सीटों पर सिमट गया, जबकि अन्य दलों और निर्दलियों ने 23 सीटों पर जीत हासिल की है। इन नतीजों से साफ है कि शहरी इलाकों में महायुति को जनता का भरपूर समर्थन मिला है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस सबसे आगे रही, लेकिन कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन लचर रहा है। इस रिजल्ट को राज्य की अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा यानी बीएमसी और अन्य 28 नगर निगम चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इन चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी और गिनती 16 जनवरी को होगी। यानी कुल मिलाकर 2859 सीटों पर मुकाबला होगा, जिसमें करीब 3 करोड़ 48 लाख मतदाता वोट डालेंगे। जीत के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता ने महायुति के विकास में भरोसा जताया है। ऐसा कोई भी चुनाव एक प्रकार से आपकी पॉलिसीज पर रिफ्लेक्शन होता है, आपकी कार्यप्रणाली, आपका प्रशासन, इन सब चीज़ों पर एक रिफ्लेक्शन होता है और एक प्रकार से लोगों ने उस पर मोहर लगाई है, उस पर एक सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमको इससे भी ज़्यादा अच्छा यश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी की जीत के बाद महाराष्ट्र में महायुति समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि चुनाव में जीत आपके काम का रिफ्लेक्शन होता है। इस तरह लोगों ने एक प्रकार से आपके काम पर मुहर लगाई है। एक
तरह से सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार के कामों पर और जो विकास का एजेंडा हमने लोगों के सामने रखा उस पर मोहर लगाई है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में जो एक विकास की सकारात्मकता दिखाई पड़ती है उसका हमको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। एक प्रकार से लोगों ने उस सकारात्मकता को अपनाया और हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, हमारे अमित शाह जी होंगे, हमारे राजनाथ जी होंगे, हमारे नड्डा जी होंगे, हमारे नितिन नवीन जी होंगे, इन सब ने महाराष्ट्र के नेतृत्व पर जो विश्वास जताया उसके कारण ये जीत हमको मिली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये चुनाव लोकसभा के बाद का पहला चुनाव है। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि हमारा अलायंस बेहद मजबूती से विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है। साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी हमारी सरकार अहमियत दे रही है। देखिए, इस चुनाव में हम लोगों ने तीनों पार्टियों ने मिलकर तय किया था कि जहां हम अलायंस कर सकते हैं वहां अलायंस करें, जहां नहीं कर सकते हैं वहां हम फ्रेंडली फाइट करें। तो उस हिसाब से कुछ जगह हमारा अलायंस था, कुछ जगह हमारी फ्रेंडली फाइट भी थी, लेकिन लोगों ने हमको ही चुना। विशेष रूप से हमने इसलिए तय किया था कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और जो कार्यकर्ता हमारे लिए लोकसभा और विधानसभा में काम करते हैं उनको इस चुनाव में लड़ना ये उनकी एक प्राथमिकता होती है। इसलिए कुछ जगह पर जहां हम ही तीनों पार्टियां बहुत ही मजबूत थी, ऐसी जगह पर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो हम लोगों ने तय किया